तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल पे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। और देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मॉलिक्यूल्स के 3D स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ NCERT के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे ये जो है इसको हमें बोला गया है, ये जो क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर जाके बुक में, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से हमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहां पे हम लोगों को पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो हम लोग नहीं लिखते हैं, उसके अलावा जो दूसरे एटम्स होते हैं वो जरूर लिखते हैं। और कार्बन कितना बॉन्ड्स बनाता है? 4, और हाइड्रोजन 1। तो देखिए ये जो कॉर्नर्स, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में ये जो लाइन है, ये डैश लाइन जो हमें ये लाइन दिख रहा है, नॉर्मल लाइन, ये लाइन हमें क्या दिखाता है? बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है? बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो दो लाइंस, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। और ये एंड पॉइंट्स, मतलब ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये भी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन को, और ये वाला भी कार्बन को। ठीक है, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये भी कार्बन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये वाला एग्जांपल। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, वैसे है बहुत आसान। देखिए यहाँ पे ये कॉर्नर है, तो यहाँ एक कार्बन होगा, और कार्बन के पास ये दो लाइंस दिख रहे हैं, मतलब दो बॉन्ड्स ऑलरेडी दिख रहे हैं, मतलब दो बॉन्ड्स ये रहा ऑलरेडी दिख रहा है। तो बच गया कितना बॉन्ड? और दो बॉन्ड। तो वो दो बॉन्ड किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ। तो चलिए ये रहा हाइड्रोजन बना देते हैं। फिर देखिए ये वाला कार्बन भी कॉर्नर पे, जितने कॉर्नर से सब पे कौन सा एटम होगा? कार्बन का एटम ही तो होगा। ये रहा। तो फिर से चलिए, ये कार्बन तो मैंने बना दिया, अब ये बॉन्ड्स बना दिए। ये वाला कार्बन देखते हैं, तो ये रहा, फिर एक लाइन, ये रहा, फिर ये एक कॉर्नर पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये रहा, फिर यहाँ भी कार्बन, फिर ये, फिर ये, और ये, और ये देख लीजिए आप, ये रहा, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये बनाएंगे। देखिए ये रहा ऐसे कार्बन, ये रहा कार्बन और कार्बन। अब चलिए हम लोग इसमें बढ़ते हैं हाइड्रोजन। तो कैसे हाइड्रोजन का पता चलेगा कि किस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं? तो बस क्या करेंगे, वैलेंसी को तुलना करेंगे कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 में से 2 हमें दिख रहे हैं या 3 दिख रहे हैं, तो 1 बच गया। तो ये देखिए ये वाला जो कार्बन है इसका तो 4 हमने बना दिया। ये कार्बन देखिए ये रहा, 2 बॉन्ड्स दिख रहे हैं हमें, बच गए और 2 बॉन्ड्स। तो ये लीजिए यहाँ पे और 2 बॉन्ड्स, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन का भी 2 बॉन्ड्स दिख रहा है और 2 बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन के साथ बना देते हैं। ये कार्बन का 2 नहीं 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, देखिए 1, 2 और 3, तो 1 बॉन्ड हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन से बना देंगे इसका। ये कार्बन का बात करें ना, तो ये भी 2 बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो और 2 बॉन्ड बच गया, तो हाइड्रोजन के साथ, और इसका भी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि ऑलरेडी पहले से 2 बॉन्ड ये कार्बन भी बना रहा है। अब देखिए इस कार्बन का केस देखें तो 1, 2 और 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है, तो 1 बॉन्ड हम यहाँ पे बना दे रहे हाइड्रोजन के साथ। अब ये कार्बन का अगर बात करें तो ये 1 बॉन्ड दिख रहा है, बच गया कितना बॉन्ड? 3 बॉन्ड बच गए। तो ये 3 बॉन्ड किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ। यहां भी ये कार्बन दिख रहा है हमें, तो इस एक ही बॉन्ड दिख रहा है, तो बच गए 3 बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन के साथ होंगे। तो चलिए ये मॉलिक्यूल का तो हम लोगों ने देख लिया कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब ना इसी में अगर थोड़ा सा और चेंजेस कर दिया जाए तो उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए मैं एक फिर से इसी को समझाता हूं। इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन और बदल दे, कुछ नहीं है, आसान है बहुत। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था हमारा, जो हमने जस्ट लास्ट पेज में देखा। अब चलिए इसमें थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं। क्या करते हैं, यहां ऐसे लाइन, ऐसे 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 दे देते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये जितने कॉर्नर से यहां भी कौन से एटम्स होंगे? कार्बन ही तो होगा ना, जैसे कि यहां भी तो कार्बन है, तो उसी तरह से हमने इसको भी बना दिया। तो इसका भी अगर हम लोग, ये भी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, इसका भी अगर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए तो कैसे बनेगा? ये कार्बन पे 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो 1 बच गया ना, तो ये रहा 1 बॉन्ड हम हाइड्रोजन से बना दे रहे, और ये रहा
3 बॉन्ड, इस कार्बन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, आप देख लीजिए ये कार्बन को। अब इस कार्बन से यहाँ एक कार्बन फिर से लगा हुआ है, तो ये रहा वो कार्बन, और इस कार्बन का एक बॉन्ड दिख रहा है, मतलब बच गए 3 बॉन्ड। और जो बॉन्ड बनाया हुआ नहीं है तो हमें पता होना चाहिए कि वो किसके साथ मान के चलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, हाइड्रोजन के साथ। हम लोगों ने देखा भी था इस चीज को। अब देखिए ये जितने कॉर्नर्स हैं ये सब पे कौन से एटम्स है, कार्बन के। तो चलिए पहले तो वैसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये दोनों, ये दोनों, फिर ये सिंगल सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल बॉन्ड, फिर ये दोनों कार्बन, ये दोनों कार्बन, फिर ये 2 बॉन्ड्स, ये 2 बॉन्ड्स, फिर यहाँ पे एक एटम कार्बन का, ये रहा, फिर ये जितने कार्बन के एटम्स है सभी पे ऐसे ऐसे लाइन बनाया हुआ है, मतलब सभी पे क्या है, एक एक कार्बन लगा हुआ है, ठीक। इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। अब देखिए ये रहा ये वाला बॉन्ड, और ये कार्बन, और ये, तो ये भी कॉर्नर्स है ना, तो कौन से एटम्स होंगे, कार्बन के ही तो होंगे, तो ये रहा। अब जाके बाकी के जितने बॉन्ड्स बच गए वहां सब जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए, कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड्स बनाता है ना। तो देखिए ये 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, यहाँ पे बना के दिया हुआ है, तो ये कॉर्नर्स पे कौन सा एटम आएगा, पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो फिर हाइड्रोजन गलती से लग जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये भी 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है, मतलब एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ, ये वाला कार्बन भी 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन के साथ। अब ये कार्बन जो है वो सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है, ये रहा, ये वाला कार्बन भी सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है, मतलब 3-3 बॉन्ड बचे हुए हैं दिखाने के लिए। ये कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है, मतलब और 3 बॉन्ड्स है। ठीक उसी तरह से ये कार्बन का भी केस है, ये वाले कार्बन का भी केस है, और ये वाले कार्बन का भी केस है, लेकिन इसमें तो 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो यहां पे चलिए पहले बना देते हैं, ठीक है। अब ये जितने बच गए ये सब में, ये कार्बन्स में कितने हाइड्रोजन आने वाले हैं, 3-3। तो ये लीजिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर यहां भी 1 2 3, 1 2 3। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बढ़िया से समझ गए इस चीज को, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं। चलिए इसमें ना थोड़ा सा और चेंजेस लाते हैं इस क्वेश्चन को, हम नया क्वेश्चन बनाया हम लोगों ने, तो इसको ना ऐसे आप एक नाम दे दीजिए रोमन नंबर 1 बोल के। ये एक अलग सा क्वेश्चन है, आप नोट जरूर कीजिएगा। देखिए जो भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको एकदम बहुत एक मतलब सीक्वेंस में आपके पास नोट होने चाहिए। पहले तो आप एक नोटबुक लेंगे बढ़िया सा मोटा सा, उसमें बढ़िया से हेडिंग डालेंगे और लेक्चर वाइज नोट्स बनाएंगे। उसमें लिख देंगे कि एल लेक्चर मतलब एल फॉर लेक्चर, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, और जब लेक्चर नंबर 1 होगा तो उसके सारे नोट्स उसी वहीं पे होंगे, ठीक है। फिर जब लेक्चर नंबर 2 आपके शुरू होंगे तो वहां पे L2 लिख दीजिएगा, और फिर लेक्चर नंबर 2 को पहले देखेंगे और वीडियो को पॉज कर करके आप फिर नोट्स बनाएंगे, तभी तो आप रिवीजन कर पाएंगे ना। नहीं तो सिर्फ अगर वीडियो आप देखते हैं तो फिर कुछ दिनों बाद क्या होगा कि चीजें भूलते चले जाएंगे पीछे का सारा। तो देखिए ये हो गया। चलिए रोमन नंबर 2 और एक एग्जांपल में लेता हूं, यहां पे आपने इसको नोट कर ले। तो चलिए देखते हैं रोमन नंबर 2, ठीक है। यहां पे मैं ले रहा हूं, ये देखिए ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, इसको बेंजीन बोलते हैं वैसे। ये रहा, नाम क्या है इस मॉलिक्यूल का, बेंजीन। वैसे आगे चल के आप बहुत बार देखेंगे, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके इर्द गिर्द घूमता है, आप ऐसे मान सकते हैं, बहुत ज्यादा रिपीटेडली आता है, ठीक है। तो बेंजीन, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जितने कॉर्नर से सबके क्या है, कार्बन है। और देखिए तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन का अगर बात करें तो 1 2, ये डबल बॉन्ड है, देखिए 2 लाइन है तो डबल बॉन्ड, तो 1 2 और 3 बॉन्ड, मतलब बच गया 1 बॉन्ड, तो वो किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ होगा। तो चलिए पहले तो ऐसे स्केलेटल टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब
यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। उसके बाद देखिए अब ये 3 बॉन्ड है मतलब एक हाइड्रोजन के साथ, ये 3 बॉन्ड बना रहा है मतलब एक हाइड्रोजन के साथ, ये 3 बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन मतलब एक हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है मतलब एक हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन भी 3 बॉन्ड बना रहा है तो एक हाइड्रोजन के साथ, ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है तो एक हाइड्रोजन के साथ। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, जितने क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम ही है क्वेश्चंस पे, तो आप जितना क्वेश्चंस कीजिएगा उतना ही अच्छा है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। देखिए बस बेंजीन डेरिवेटिव ही ले रहे हैं। डेरिवेटिव का मतलब वैसा कंपाउंड जो बेंजीन से बनता है, तो इसको बेंजीन डेरिवेटिव बोल सकते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर इस मॉलिक्यूल को ना हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले तो इस तरह से कार्बन स्केलेटन आप ड्रॉ कर लीजिए, स्ट्रक्चर समझने में आसानी होगा। फिर यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड जहां जाए वहां लगा दीजिए। उसके बाद ये रहा, फिर ये रहा और ये रहा और ये रहा, ऐसे था। अब ये कॉर्नर्स पे भी कार्बन, ये रहा और ये कॉर्नर पे भी कार्बन, ये लीजिए, और फिर यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजन। अब फिर से यहाँ क्या करेंगे, ठीक बेंजीन का तरह ही सारे कार्बन जो बेंजीन रिंग के अंदर है सब 3 बॉन्ड बना रहे हैं एक्सेप्ट दिस। इस पे हाइड्रोजन मत लगा दीजिएगा गलती से, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 और 4 बॉन्ड है, ये वाला भी तो है ना। हाँ, फिर बाकी के सारे कार्बन जो है वो ये रिंग के अंदर उन पे हाइड्रोजन लगा देंगे एक एक करके, तो ये वाला भी हो गया है ना। तो इस तरह से हम लोग अनगिनत क्वेश्चंस बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस हमारा टॉपिक ये है कि हमें अच्छे से समझ में आए कि जब भी हमें बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में दिया हो, मॉलिक्यूल का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में दिया हो, तो हम लोग उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इमेजिन कर पाए, क्योंकि हर बार इस तरह से थोड़ी लिखेंगे आप आगे चल के। देखिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक, उसके बाद फिर चले आएंगे बुक में, बुक के क्वेश्चंस में। चलिए इतना ही रखते हैं, वैसे इसमें आप और ऐड करना चाहे तो ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए फिर से वही कहानी है, ये कॉर्नर्स पे कौन सा एटम है, कार्बन का। तो चलिए ड्रॉ करते हैं, और यहां पे कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन बनाएंगे सबसे पहले। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब ये कार्बन के साथ जो छठा वाला कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन लगा दिया। अब ये वाला जो कार्बन है इधर से काउंट कीजिए तो 1 2 3 4, मतलब इधर से काउंट करने पे चौथे नंबर पे ब्रोमीन है, तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे ब्रोमीन। और इधर से काउंट करके आ रहे हैं तो ब्रोमीन के जस्ट बाद में क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब बाकी के जो बॉन्ड्स बच गए कार्बन का वहां क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, यहाँ 3 बॉन्ड बना हुआ है, 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 बॉन्ड बना हुआ है ऑलरेडी, तो और 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं तो और 2 हाइड्रोजन। यहाँ देखिए तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है डबल बॉन्ड, तो 2 और 1 3 बॉन्ड हो गया, तो 1 बॉन्ड और बचा हुआ है कार्बन का, तो ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है। बेसिकली ये इसको बोलते हैं ना कीटोन, ये क्या है, कीटोन, और ये क्या है, एल्डिहाइड। वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन आप में से बहुतों को पता होगा, तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। चलिए अगर नहीं पता है तो कोई इश्यू नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप नोट कीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 3 बार ऐसे लाइंस बनाए हुए हैं, नॉर्मल लाइंस। तो क्या करेंगे, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। पहले तो वो ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए
1 2 3 4 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 कार्बन, यहां 3 बॉन्ड्स, यहां इसके और इसके बीच में एक बॉन्ड, फिर इसके बीच में एक बॉन्ड, और यहां पे OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, मैंने इसको भी एक्सपेंड करके लिख दिया। उसके बाद यहां पे ये वाला बॉन्ड, अब जाके जिस कार्बन के पास 4 से जितने कम है उस हिसाब से हाइड्रोजन पुट करते चले जाइए। ये रहा, यहां तो ऑलरेडी 4 हो रहे हैं देखिए, फिर यहां पे 2 हो रहे हैं तो और 2 लगा दीजिए आप, यहां पे 3 हो रहे हैं तो 1 लगा दीजिए, यहां पे 1 हो रहा है तो आप 3 हाइड्रोजन्स लगा दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। और आप में से जो भी कलम कॉपी नहीं लेके बैठे हैं वो ऐसे ही देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि अभी वो समझ गए हैं, फिर कुछ दिनों बाद वो सब भूल जाएंगे, क्योंकि रिवीजन होगा नहीं तो कुछ याद रहेगा नहीं। और वीडियो लेक्चर आप बार बार देखेंगे, ये मेरा राय तो एकदम नहीं है। एक ही वीडियो को कितना बार आप देखेंगे, जरूरत नहीं है, समय भी बर्बाद होगा। आपको करना क्या है, नोट्स बनाने और बाद में नोट्स से पढ़ने। अभी समझने यहाँ पे है, फिर नोट्स बनाने और बाद में नोट्स से रिवीजन करने। और अपने हाथ के बने हुए जो नोट्स होते हैं वो जितना बार रिवाइज करते हैं हम, उतना ही दिमाग में कोऑर्डिनेशन बनता है और बाद में वो बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज्ड हो जाता है। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब यहां पे बनाते हैं इसको, पहले ये कार्बन में बना रहा हूं, देखिए ये रहा और ये रहा, फिर ये ऐसे और ऐसे, फिर यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। अब देखिए इसके पास एक बॉन्ड बना हुआ है, मतलब 3 हाइड्रोजन। चलिए मैं फटाफट बना देता हूं, यहां भी 3 हाइड्रोजन, यहां भी, यहाँ पे 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 बॉन्ड बने हुए हैं तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 बॉन्ड बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन। तो ये भी हो गया। अच्छे, यहाँ पे अगर एक डबल बॉन्ड बना दिया जाए तो कैसा आएगा स्ट्रक्चर, बना के दिखाइए तो चलिए देखते हैं। चलिए हम इसको एक अलग से रोमन नंबर बना दे रहे हैं, जैसे हमने यहाँ लिया था 4 रोमन नंबर तक हम लोगों ने लिया था तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के। चलिए तो इसको और एक रोमन नंबर बना के लेते हैं, इसको बोल देते हैं 5वां, 5th। ठीक है, अब देखिए अब कर क्या रहे हम लोग, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बदल गया हमारा। अब एक्सपेंड करके लिखिए तो ये रहा कार्बन, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी कार्बन, क्योंकि कॉर्नर्स पे कार्बन होते हैं ना, ये रहा, और उस पे 3 हाइड्रोजन, क्योंकि एक एक बॉन्ड बना हुआ है। जितना क्वेश्चन करेंगे ना उतना ही हमें ज्यादा रिटेन रहेगा चीजें। हाँ, अब ये ना अलग से एक टॉपिक शुरू होता है। चलिए देखिए यहाँ पे टॉपिक मतलब क्या है ना, कि हम लोग बेसिकली यहाँ पे 3D रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि कोई भी जो मॉलिक्यूल हम लोग पढ़ेंगे, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, कुछ भी पढ़ेंगे, या जो भी एल्डिहाइड कीटोन, जो भी पढ़ेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स देखेंगे, 90% केसेस में मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होंगे, प्लेन से बाहर जा रहे होंगे, क्योंकि वो तो 3 डायमेंशनल होते हैं ना। कोई भी मॉलिक्यूल तो 3 डायमेंशनल होते हैं, 1-2 को छोड़ दे लीनियर वाला, जैसे एल्कीन वाला, अगर 2 कार्बन का एल्कीन ले ले तो वो लीनियर है, जैसे ये एल्काइन, 2 कार्बन का एल्काइन ले ले तो ये लीनियर मॉलिक्यूल है। अगर इसका बात करें इथीन का, तो ये जो हमारा एक एल्कीन है, तो ये इथीन जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन अगर आप लगा देते हैं तो ये फिर प्लेनर मॉलिक्यूल है, मतलब एक प्लेन में ही आएगा, और ये एक लाइन में ही आता है। लेकिन अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, जैसे इथेन लिख देंगे तो वो प्लेन में नहीं है, फिर प्लेन से बाहर जाता है ना। तो वैसे केसेस को हम लोग समझाने के लिए बुक में एक रिप्रेजेंटेशन लाएं, ताकि हम लोग उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। क्योंकि जो पेपर में हम लोग लिखते हैं या जो बोर्ड में हम समझा रहे हैं आपको, सबके सब तो 2D है ना, 2 डायमेंशनल है। ठीक है, तो चलिए देखिए, प्लेन ऑफ पेपर, पेपर जो होता है, कोई भी जो प्लेन सरफेस होता है ना, वो 2 डायमेंशनल सरफेस है, और हमारा जो मॉलिक्यूल्स है ज्यादातर वो 3 डायमेंशनल है। तो उनको समझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग
कुछ तक ये टेक्निक्स के यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सॉलिड वेज, इसको क्या बोले, सॉलिड वेज, मतलब एक ऐसा तरह का बॉन्ड बनाएंगे। जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे ये कार्बन है इस पे बॉन्ड बनाते थे तो ऐसे बना देते थे। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ के बनाएंगे कि ये जो बॉन्ड है ये मतलब एक प्लेन में तो आता नहीं है और ना ही इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसको थोड़ा सा और सजा के लिखे हम लोग इस तरह से। देखिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, सॉलिड वेज है ना, क्या देख रहे थे हम लोग, सॉलिड वेज। ये है क्या समझिएगा, यहां पे लिखा क्या है पहले ये देखिए, फिर नेक्स्ट पेज में जाते हैं। ए बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। समझ में आया, एक वैसा बॉन्ड, ए बॉन्ड प्रोजेक्टिंग, जो प्रोजेक्ट करता है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब प्लेन ऑफ पेपर के बाहर, चाहे वो इधर निकल के आ जाए या इस पेपर के उस तरफ। मैं पेपर बोल रहा हूं फिलहाल, जैसे ये प्लेन है हमारा जिसमें मॉलिक्यूल हम लोग सोच रहे हैं, जिसमें हम लोग मॉलिक्यूल को ड्रॉ किए हैं, तो वो समझिए मीथेन मॉलिक्यूल को यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके कुछ बॉन्ड जो है वो इधर आएगा, और अगर पूरा प्रिसाइज होके बोले तो एक बॉन्ड प्लेन से बाहर आएगा इस तरफ और एक बॉन्ड प्लेन के भीतर जाएगा इस तरफ, तो दोनों ही तो आउट ऑफ द प्लेन है ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ए बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन। देखिए इसमें भी लिखा है ए बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन, मतलब ये वाला भी आउट ऑफ द प्लेन और ये वाला भी आउट ऑफ द प्लेन, मतलब ये 3D मॉलिक्यूल्स को समझाने के लिए ऐसा रिप्रेजेंटेशन आता है। ठीक है, चलिए तो यहां पे क्या लिखा है, ऑफ पेपर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, किसके तरफ, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर के तरफ। ये हमारा प्लेन है जिसमें हम मीथेन मॉलिक्यूल ड्रॉ किए हैं, तो एक बॉन्ड ऐसे निकल के आएगा जो प्लेन से बाहर है। अब इसी बॉन्ड को दिखाने के लिए हम लोग सॉलिड वेज का यूज करते हैं। इसका नाम क्या लेंगे हम लोग, इस रिप्रेजेंटेशन का, ये बॉन्ड के रिप्रेजेंटेशन का, सॉलिड वेज। ठीक है, और एक बॉन्ड मीथेन का ऐसे जाएगा भीतर की तरफ। देखिए ये अगर प्लेन ऑफ पेपर है और हम इधर से देख रहे हैं प्लेन ऑफ पेपर को, तो एक बॉन्ड इधर होगा जो पीछे की तरफ, मतलब प्लेन से अंदर की तरफ, और एक बॉन्ड प्लेन के बाहर की तरफ। तो ये दोनों को ही हम लोग, जो बाहर की तरफ होगा, ऑब्जर्वर की तरफ होगा, उसको बोलेंगे सॉलिड वेज, और जो ऑब्जर्वर के उस तरफ होगा, मतलब प्लेन ऑफ पेपर जिसपे मॉलिक्यूल ड्रॉ किया उसके उस तरफ होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डैश वेज, मतलब ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए ये जो नॉर्मल या ऑर्डिनरी लाइन है, मतलब ऐसा लाइन जो हम लोग उस समय से ड्रॉ करते थे, जैसे ऐसे हम लोग बना रहे हैं इस तरह की लाइन, ये जो लाइन्स है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड्स लाइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर। वैसे बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है जो प्लेन ऑफ पेपर पे लाई करता है। तो देखिए ये ना 3D स्ट्रक्चर नहीं है, ये जो मैं बना रहा हूं समझिए, ये मैं मीथेन का अब यहां बढ़िया से बनाते हैं। चलिए देखिए, देखिए मीथेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मैं इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये देखिए। ठीक, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसको हमें पता है कि ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, ये एंगल होता है 90 नहीं होता है, ये कितना होता है 109.5 डिग्री, या तो आप बोल सकते हैं 109 डिग्री 28 मिनट अगर थोड़ा और प्रिसाइज हो तो। ठीक है, तो इतना होता है, तो ऐसे दिखाएंगे तो 90 जैसा लगता है। अब समझिए इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख दे रहे हैं, कुछ ऐसे करके। ये देखिए, ये और ये, यहां पे ना ये ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि एक ही प्लेन के अंदर इस तरह से ये तीनों बॉन्ड, ये कुछ ऐसे है कि एक बॉन्ड बाहर की तरफ, एक बॉन्ड भीतर की तरफ, और ये दोनों प्लेन में। मतलब इसको मैं थोड़ा और सही करके लिख रहा हूं, देखिएगा कुछ ऐसे लिखेंगे। देखिए, हाँ ये ऐसे, ये ऐसे। मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये, चलिए मान लेते हैं कि ये दोनों प्लेन पे है, प्लेन ऑफ पेपर में है। ठीक है, मैंने बोर्ड के प्लेन में है, ये दोनों बॉन्ड्स कुछ ऐसे है। देखिए एक ऐसे और दूसरा ऐसे, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। ये कार्बन है तो एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ये वाला ऐसे और दूसरा बॉन्ड ये वाला ऐसे, मतलब प्लेन ऑफ पेपर पे। ठीक,
उसके बाद ये दोनों बॉन्ड जो है इसमें से एक प्लेन ऑफ पेपर के बाहर और दूसरा प्लेन ऑफ पेपर के अंदर। तो अब इस चीज को ना इस लाइन से समझाने में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो एक ही प्लेन पे है। तो उसको समझाने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन हम लोग, जिस रिप्रेजेंटेशन में क्या किया गया है, कुछ इस तरह से समझाया गया है। देखिए अब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाएगा। अच्छा, ये एंगल कितना होता था हमें पता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, या 109.5 डिग्री। अब देखिए, अब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं 3D वाला। तो एक और दो बॉन्ड ऐसे बना दिया हमने, मतलब ये वो बॉन्ड है जो प्लेन ऑफ पेपर पे लाई करता है, ठीक है, मतलब ये बोर्ड के प्लेन पे लाई कर रहा है। बोर्ड ऐसे इस प्लेन पे है तो इसी प्लेन पे ये दोनों बॉन्ड है। अब एक बॉन्ड में बना रहा हूं जो प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जाएगा और एक बाहर जाएगा। अब देखिए बैक चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये सॉलिड वेज है। क्या है? सॉलिड वेज। ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब ये बॉन्ड का क्या दिखाता है, ऑब्जर्वर के तरफ का बॉन्ड दिखाता है। तो ये मैंने बनाया, ये किसका दिखाता है, ऑब्जर्वर के तरफ का बॉन्ड दिखाता है। मतलब यहां पे जो ये हाइड्रोजन है ये प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आ रहा है, प्लेन ऑफ बोर्ड से बाहर आ रहा है, ठीक है। हाँ, अब एक बॉन्ड हमें बनाने हैं जो ये बोर्ड के प्लेन से अंदर जाता है, अंदर ऐसे। देखिए ये रहा, ये प्लेन ऑफ पेपर पे एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, दो यहाँ पे, एक ऐसे बाहर और एक ऐसे अंदर। ये अंदर वाला को मैं दिखा रहा हूं ऐसे, देखिए दो बॉन्ड इस प्लेन पे कार्बन हाइड्रोजन वाला, एक प्लेन से बाहर एक प्लेन से अंदर। अब जो ऑब्जर्वर के तरफ है वो ये वाला है, और इस वाले को हम लोग सॉलिड वेज से बनाएंगे, और वो जो ऑब्जर्वर के भीतर की तरफ है उसको हम लोग डैश वेज से बनाएंगे, इस तरह से। समझ में आया? आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।